अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और साक्षी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 4,529 लोगों की मौत हो गई। अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। 2,63,334 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पूरे एशिया में कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। जिन देशों के बारे में कहा जा रहा था कि मामले अब कमजोर पड़ गए हैं, अब कोरोना काबू में है, वहां पर नई लहर आ रही है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ताजा आंकड़े हैं उससे भी आपको अवगत कराएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री की कोरोना से मृत्यु हो गई है, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। राजस्थान से बीजेपी विधायक भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, एक विधायक की, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। साथ ही बात करेंगे जो ब्लैक फंगस के मामले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना है डॉक्टरों का उस पर, इससे भी आपको अवगत कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की। भारत में एक दिन में कोविड-19 से 4,529 और लोगों की मौत के बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 2,83,248 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कोविड-19 के 2,67,334 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,54,96,330 हो गई। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आई है और अभी देश में 32,26,719 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 12.66% है। अभी तक कुल 2,19,86,363 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 86.23% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.11% है। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से जिन 4,529 लोगों की मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 1,291 लोगों की, कर्नाटक के 525, तमिलनाडु की 364, दिल्ली के 265, उत्तर प्रदेश के 255, पंजाब के 231, छत्तीसगढ़ के 153, राजस्थान के 146, पश्चिम बंगाल के 145, हरियाणा के 124 और बिहार के 111 लोग थे। इस बीच उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को ही आकस्मिक बैठक में सरकार के राजस्व और बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कश्यप के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय कश्यप जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वह जमीन से जुड़े नेता थे और सदा जनहित के कार्यों में समर्पित रहे। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में मुजफ्फरनगर के चरथावल से विधायक और सरकार में राजस्व और बाढ़ नियंत्रण मंत्री कश्यप के निधन पर मंत्रिपरिषद ने दुख व्यक्त किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विजय कश्यप को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 18 मई को उनका निधन हो गया। कश्यप उत्तर प्रदेश सरकार के तीसरे मंत्री हैं जिनका कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हुआ है। इससे पहले पिछले साल कमला रानी वरुण और चेतन चौहान का कोविड के कारण निधन हुआ था। उधर राजस्थान में धरियावत विधानसभा सीट से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे और उदयपुर के एक अस्पताल में उपचाराधीन थे। प्रतापगढ़ जिले की धरियावत विधानसभा सीट से विधायक मीणा का उदयपुर के MB सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां बुधवार सुबह उनका निधन हो गया। 3 बार विधायक रहे मीणा के परिवार में पत्नी और 4 बेटे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मीणा के निधन पर शोक जताते हुए कहा, वह बीते कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। आखिरी 2 दिन में उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। राजस्थान में गौतम लाल मीणा सहित 4 विधायकों की मौत कोरोना वायरस संक्रमण से हो चुकी है। इससे पहले कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी और गजेंद्र शेखावत तथा भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का निधन इसी घातक वायरस के कारण हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधायक मीणा के निधन पर शोक जताया है। उधर चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में इस संक्रमण से उबर रहे लोगों में ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के मामले बढ़े हैं और इसकी वजह बिना डॉक्टर के परामर्श के घर में स्टेरॉयड का अतार्किक सेवन संभव है। यह कवकीय संक्रमण मस्तिष्क, फेफड़े और साइनस को प्रभावित करता है तथा मधुमेह के रोगियों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों के लिए जानलेवा हो सकता है। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के नाक, कान, गला रोग
चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश सिंह नरूका ने कहा कि मधुमेह, वृक्क रोग, यकृत रोग, वृद्धावस्था आदि से कम प्रतिरक्षा वाले लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस अधिक देखने को मिलता है। उन्होंने कहा यदि ऐसे रोगियों को स्टेरॉइड दिया जाता है तो उनकी प्रतिरक्षा और घट जाती है तथा कवक को पनपने का मौका मिल जाता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महज 1% संक्रमितों की जान लेता है, जबकि ब्लैक फंगस से मृत्यु दर 75% है। उन्होंने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के भी गंभीर दुष्प्रभाव हैं और इनकी वजह से किडनी से जुड़ी समस्याएं, स्नायु तंत्र से जुड़े रोग और हृदयाघात हो सकता है। सर गंगाराम अस्पताल के नाक कान गला रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय स्वरूप ने म्यूकोरमाइकोसिस को भयावह करार देते हुए कहा, हमारे पास 35 से अधिक मामले हैं जिनमें 10 कोविड संक्रमित हैं, बाकी को कोविड-19 संक्रमण से उभरने के बाद कवकीय संक्रमण हुआ। उन्होंने कहा कि यह गंभीर बीमारी है और उसके लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यदि प्रारंभ में पता चल जाए तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने कहा कि कवक संक्रमण के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी लिपोसोमल अधिकतर दवा दुकानों पर अनुपलब्ध है। मैक्स अस्पताल के ईएनटी प्रमुख डॉक्टर सुमित मृग ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में उनके यहाँ इसके 15-20 मामले आए हैं। उन्होंने कहा हमने 14-15 रोगियों की सर्जरी की और 4 से 5 रोगियों की सर्जरी मंगलवार को प्रस्तावित थी। इस सब के लिए जिम्मेदार कारक स्टेरॉइड का बेतहाशा इस्तेमाल है। बहुतायत में लोगों ने बिना डॉक्टर के परामर्श के इसे लिया है। दूसरी ओर पूरे एशिया में फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। एशिया के ऐसे कई देशों में संक्रमण फिर से बढ़ गया है जहां यह पहले नियंत्रण में लग रहा था। उन देशों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, होटल व रेस्तरां सेवा प्रतिबंधित है, टैक्सी चालकों को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, शादियां अचानक रद्द कर दी गई हैं। कम आबादी वाले मंगोलिया में मरने वालों की संख्या 15 से बढ़कर 233 तक बढ़ गई है, जबकि ताइवान में पिछले सप्ताह से संक्रमण के 1000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 6 लाख से अधिक लोगों को 2 सप्ताह के चिकित्सा पृथकवास में रखा गया है। ताइवान ने इससे पहले वायरस को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया था। हांगकांग और सिंगापुर ने दूसरी बार क्वारंटीन मुक्त यात्रा स्थगित कर दी है। चीन में स्थानीय संक्रमण के मामले खत्म हो चुके हैं, लेकिन विदेश से आने वाले लोगों के संपर्क में आने से नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत और यूरोप के कुछ हिस्सों में संक्रमण बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं। मास्क लगाने के सख्त आदेश, मामलों का तेजी से पता लगाना, बड़े पैमाने पर जांच और व्यापक टीकाकरण के बावजूद संक्रमण का प्रसार खतरनाक स्तर पर हो रहा है। कई देशों में सामाजिक और आर्थिक जीवन को फिर से सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से स्कूलों और आतिथ्य सत्कार उद्योग जैसे क्षेत्र बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक महामारी विज्ञानी और द्वीपीय देश के पूर्व उपराष्ट्रपति चेन चिएन जेन के अनुसार ब्रिटेन में पहली बार सामने आए वायरस के अधिक आसानी से प्रसारित होने वाले स्वरूप के कारण ताइवान में मामले बढ़े हैं। ताइपे में स्कूल, जिम और पूल बंद हैं और घर के अंदर 5 से अधिक लोगों और 10 से अधिक लोगों के बाहर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। द्वीप में बुधवार से सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने जनता से सार्वजनिक स्थलों से दूर रहने की अपील की है। त्साई ने कहा, हम अपनी चिकित्सा क्षमता को मजबूत करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि टीके विदेशों से आ रहे हैं। मलेशिया में मामलों में तेज वृद्धि के बीच अप्रत्याशित रूप से 7 जून तक 1 महीने का लॉकडाउन लगाया गया है। यह महज 1 साल में दूसरा देशव्यापी लॉकडाउन है और जनवरी के बाद से देश में संक्रमण के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई है, जिसके बाद देश में अब कुल मामले 47,000 से अधिक हो गए हैं। वहाँ अंतर्राज्यीय यात्रा और सामाजिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूल बंद हैं और रेस्तरां केवल टेकआउट सेवा प्रदान कर सकते हैं। सिंगापुर ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 13 जून तक कड़े उपाय लागू किए हैं। सार्वजनिक समारोहों को 2 लोगों तक सीमित कर दिया गया है और रेस्तरां में बैठकर खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन ने लियाओनिंग प्रांत में टोल बूथों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर चौकियां स्थापित की हैं, जहां मंगलवार को 4 और मामले सामने आए। थाईलैंड में मंगलवार को संक्रमण से 35 मौतें हुई, जो प्रकोप शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है। देश में इससे मरने वालों की संख्या 649 हो गई, जिनमें से 555 नवीनतम लहर में हुई हैं। थाईलैंड के कुल 1,16,000 मामलों में से लगभग 3/4 मामले अप्रैल से सामने आए हैं। मनीला में मामले बढ़ने के कारण अप्रैल में लॉकडाउन लगाया गया था। फिलीपीन में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 11 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 18,800 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। उधर देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक नायाब सुझाव अपनी ही सरकार को दिया है। क्या कह रहे हैं गडकरी, आइए आपको सुनाते हैं। एक वैक्सीन के बारे में मेरे मनसुख भाई से भी अनुरोध है और आप सबसे है
कि यहाँ जब किसी बात की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयाँ न होने वाली तैयार कर ली, तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इम्पोर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनायास दिल्ली में है, तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए।